आज अपने प्रश्न 1 नहीं प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट किया है। उसका रीजन आप समझ पाए होंगे क्योंकि आप हर क्लास में पहला प्रश्न गलत करते हो, उस वजह से मैंने पहले को डिलीट करके 31 प्रश्न ले लिए हैं। 2 नंबर प्रश्न से अपना है वो सेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये अपना पहला यानी कि दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, अच्छे प्रश्न हैं और ये आपके सारे के सारे एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न हैं। गिव में आंसर फटाफट, आपका पूरे जोश के साथ आंसर आना चाहिए। विकेश राज हेलो, आपका भी स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। चलिए आंसर आपके आने स्टार्ट हो चुके हैं। आपका प्रश्न क्या था? रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। चिड़िया पेड़ रिक्त स्थान बैठी है, तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पेड़ बाहर बैठी है, भीतर बैठी है, अंदर बैठी है। हाउ द जोश, जोश फुल जोश के साथ कर दिया, बहुत अच्छा। आज आपका खाता बिल्कुल सही खुला है और आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आया है। मुकेश नमस्कार। तो चलिए, आपका सभी ने ए ऑप्शन दिया है करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर पर आएगा आपका, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। मुझे बताइए कि आप में कितना जोश है। सही आंसर करके मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही आंसर है वो होगा। प्रश्न की तरफ ध्यान से देखिए, ऑप्शंस भी ठीक से पढ़िए। खुशी राणा वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी। अभिजीत यादव स्वागत है आपका भी। देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। आपका शब्द दिया हुआ है पर्वत, बड़ा ही गौर से पढ़ो। पर्वत का सही पर्यायवाची, हैप्पी नवरात्रि, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑप्शन है आपके सेल, भुजंग, पवन, पावन। गौर से पढ़ो, बहुत अच्छा प्रश्न है। हेलो कुलदीप, स्वागत है आपका भी। बताओ पर्वत का। हेलो श्रावण, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, आप कैसे हो? अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, पर्वत का सेल है वो सही पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे नग होता है, भूधर होता है, ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, बी नहीं होगा। पवन का क्या होता है? समीर होता है, बयार होता है, और जैसे बोले तो अनिल भी होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अरे वकील सैनी जी, आप 3 दिन से वेट कैसे कर रहे थे? अपनी क्लासेस तो हो रही थी, तो आप क्लास में क्यों नहीं आए? 3 बजे अपनी क्लास होती है, आप रेगुलर आया करो ना। नेक्स्ट अगली देखिए, अगला प्रश्न। नीतीश कुमार, आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपका वाक्य दिया हुआ, हम जैसे बीज बोते हैं ऐसे ही पेड़ और फल होते हैं। तो आपको ये जो दिया गया है, इसकी जगह पे कोई सा ऑप्शन है वो प्रतिस्थापित करना है, बताइए। आंसर करके मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। सही आंसर कीजिए। वैसे ही पेड़ और फल, हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही पेड़ और फल होते हैं, वैसा ही पेड़ और फल होते हैं, उतना ही पेड़ और फल होते हैं जैसे ही पेड़ और फल होते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही होगा। और आपने जैसे ही पेड़ और फल, अरे पागल हो गए क्या आप सभी के सभी? खिसक गई क्या आपकी ये वाली? खिसक गई, प्लेट खिसक गई आपकी तो बिल्कुल। बीके चौधरी, अनिक कुमार, इनका ठीक आ रहा है। कीटू कीटू राधे राधे। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन, यानी कि हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही पेड़ और फल होते हैं, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो भी बच्चा ए ऑप्शन कर रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है, बी नहीं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर है। आंसर करके मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। अर्चना सिंह नमस्कार, नींदों में आए हो क्या? हाँ, आज सारे के सारे बच्चे और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरे प्रश्न सही करके मुझे दिखाएंगे। माता रानी आपको खूब आशीर्वाद देगी कि आपके सारे प्रश्न सही हो। हेलो अनीक। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। बहुत तीव्र चलने वाला, ऑप्शंस आपके सामने है। बहुत तीव्र चलने वाला, देखिए आगामी होता है, प्रतिगामी होता है, अल्पगामी होता है, द्रुतगामी होता है। सही आंसर कीजिए, पढ़िए गौर से और अच्छे से आंसर कीजिए। बहुत तीव्र चलने वाला। आपके आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। लगभग बच्चे बी ऑप्शन कर रहे हैं। भाई बी क्या सोच के कर रहे हो आप? बी ऑप्शन कैसे कर रहे हो? प्रेम ए कर रहा है,
कोई नींदों में है, अरे सुशील कुमार राइट आंसर, करेक्ट आंसर। आप देखिए नहीं नहीं, ए ऑप्शन नहीं आएगा। बहुत तीव्र चलने वाला आगामी नहीं होता, द्रुतगामी होता है। लो भाई साहब आ गए सभी, 29 पे आ गए ना। तो डी ऑप्शन जिसने भी दिया उनका सही है, बाकी के सभी चीन टपाक डमडम हो गया सभी का। तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। बहुत तीव्र चलने वाला द्रुतगामी होता है, ना कि आगामी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं प्रेम, अगला देखिए, हुआ ना चीन टपाक डमडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आपका शब्द दिया हुआ है सर्वदा, और सर्वदा का सही विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन देखिए, सरिता होता है, सदा होता है, यदा कदा होता है, या फिर शब्द तरफ होता है। नहीं नहीं अर्चना, आप दोपहर में सोते हो आराम से, इस वजह से मैंने क्लास का टाइम चेंज करा है कि आप सो के टाइम वेस्ट ना करो। सोएंगे अपन 60 साल बाद में, 60 साल तक अपन मेहनत करेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। तो इस बार देखते हैं कौन सही करता है। भाई साहब आज किसका मुंह देख के उठे थे आप सभी? सर्वदा शब्द का सही विलोम बताना था, सरिता, सदा, यदा कदा, सब तरफ। नंदू का आंसर सही आया है, और अजय का ठीक है, कुलदीप का भी सही आंसर आया है। जो बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं उन पे माता रानी का पूरा आशीर्वाद है। बाकी सभी ने बोला मनोकामना, इस वजह से उनकी सुनाई नहीं दी। तो क्या आ जाएगा? सर्वदा का ऑपोजिट यदा कदा, ठीक है। तो सी ऑप्शन। अगला देखिए, यदा कदा राइट अर्चना। नेक्स्ट देखिए, आईपीएस मुकेश स्वागत है। 7वां, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। एक सेंटेंस आपका दिया हुआ है, आपको उसमें से वो भाग ढूंढना है जहां पे आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ी त्रुटि है। देखिए, विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार का समस्याएं उत्पन्न कर दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। 4 घंटे सोते हो, बस दिन में 4 घंटे सोते हो, फिर तो बहुत सोते हो, दिन में थोड़ी सोते हैं इतना। बताइए, उत्पन्न कर दी है का समस्याएं अनेक प्रकार विकासवाहक उपकरणों ने। सही आंसर कीजिए, ध्यान से देख के आंसर करना है आपको कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फटाफट आंसर करो। मुकेश कुमार डी दे रहा है, कुलदीप बी दिया है, और चलिए डी कर रहे हो, कोई बी कर रहे हो, यानी कि आपको लग रहा है का समस्या या फिर विकास वाहक उपकरणों, इनमें मिस्टेक है। ध्यान से पढ़िए, विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार का समस्याएं, अनेक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार की समस्याएं। तो ढूंढो का समस्याएं कहाँ है? बी ऑप्शन में है। तो क्या करोगे? बी ऑप्शन करोगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट बंटी। तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, वो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पर है। बी को फाइनली पिछले प्रश्न में लॉक कर दिया था। वकील सैनी जी क्या हुआ, क्या सोच विचार कर रहे हो आप? अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपका रूपवान शब्द दिया हुआ है, आपको ढूंढना है कि कौन सा रूपवान शब्द है वो सही है। ऑप्शंस आपके सामने है। देखिए, कंपटीशन जो एग्जाम्स होती है उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि पेपर के अंदर ही प्रश्न होता है और पेपर के अंदर ही आंसर होता है। बस आप में कितना दम है वो आपको पहचानना होता है। रूपवान शब्द सही कौन सा है बताइए? रूपवान। क्या बात है, कोई ए कर रहा है, कोई बी कर रहा है, कोई सी कर रहा है, डी और कर दो, बचा है ए और सी दोनों सही है। करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, ये दोनों के आपके सही आंसर है, वो हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आपकी स्क्रीन पर है। बताइए मुझे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सौरभ अपनी नाक का ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देता। बताओ, सौरभ अपनी नाक के ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देता। बताइए सही आंसर क्या होगा? कौन सा भाग है जो गलत है? नहीं बैठने देता, नाक का ऊपर, सौरभ अपनी मक्खी भी। ये तो आई होप आप कर ही दोगे सही। हाँ, क्या बात है, नाक का ऊपर नहीं होता, नाक के ऊपर। तो क्या जाएगा? बी ऑप्शन, इसमें भी आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बैठने देता है अच्छा, बैठने देता, आपने देखा था सौरभ को। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। आपका शब्द दिया हुआ है किनारा, और किनारा शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? जाखड़ चौधरी स्वागत है आपका भी। बताइए सही आंसर, किनारा जो दिया हुआ है इसका सही पर्यायवाची क्या होगा? गंगा, तट, नदी, संगम। आंसर दीजिए मुझे,
कि किनारा जो शब्द है इसका सही पर्यायवाची, करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे तट कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, किनारा का सही पर्यायवाची क्या होता है, तट होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, तट, योगेश, शानदार। देखिए अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आपका वाक्य दिया गया है, मोए मोए हो गया, नहीं नहीं इस बार तो नहीं हुआ, मोए मोए होगा तब मैं बताऊंगी आपको, सबका हो जाएगा एक साथ, मोए मोए है। अच्छे बालक रिक्त स्थान करते हैं, क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं, चोरी चोरी पढ़ाई या फिर लड़ाई, बताओ अच्छे बालक क्या करते हैं। आई होप आप सभी अच्छे ही हैं, तो आप अपने ऊपर लेके देख सकते हैं कि आप क्या करते हैं। इसमें आंसर आपके सबके अलग अलग आ सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं, कई बालक होते हैं जो गाली गलौज करते हैं तो उनको ए ऑप्शन ठीक लगेगा, है ना। और कई चोरी करते हैं तो उनको लगेगा हाँ यार चोरी ठीक है, ये ठीक है। कई पढ़ाई करते हैं आपके जैसे अच्छे बच्चे तो क्या हो जाएगा, सी कर देंगे, पढ़ाई कर देंगे। कई लड़ाई करते हैं तो लड़ाई कर देंगे। तो अच्छा आशीष बी कर रहा है, इसका सेंस ये है कि चोरी करते हो आप। यहाँ पे देखो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि अच्छे बालक क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और आप भी उनमें से एक हो, इस वजह से आप सभी पढ़ रहे हो, तो सी ऑप्शन। अगला, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। आपके सामने शब्द दिया हुआ है योग, योग का सही पर्यायवाची विलोम क्या होगा योग का। ऑप्शंस देखिए, निरोग होता है, संयोग होता है, आसन होता है, वियोग होता है। अच्छा प्रश्न है, सही आंसर आना चाहिए। राम यादव ने ए दिया है, और वकील सैनी जी ने ए दिया है, जाखड़ चौधरी डी दिया है, राम यादव ए दिया है, अर्चना सिंह, नीतीश कुमार, अजीत, मुकेश, प्रियंका, आशीष, योगेश। फंस गए भैया, हो गई मोए मोए है, हो गया ना मोए मोए, आपका हो गया, चीन टपाक डमडम सब कुछ हो गया आपका, हो गया ना। सिर्फ प्रियंका गोस्वामी का ठीक है, अर्चना का भी ठीक है, कुलदीप भी ठीक है, हाँ इतने बच्चे ठीक है, बाकी तो हो गया सभी का। तो क्या आएगा सही, योग का वियोग हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप कहाँ फंसे हुए हो। नवरात्रि की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जेके स्टडी पॉइंट बहुत बहुत स्वागत है। देखिए नेक्स्ट, देखिए दिए गए वाक्यांश के एक शब्द चुनिए। सदा रहने वाला, सदा रहने वाला, बताओ वाक्यांश का एक शब्द बताइए। जय हिंद विकास पांडे, स्वागत है आपका भी। लेट करते हो आप सभी क्लास के अंदर, लगभग 3 बजे पहुंच ही जाया करो, है ना। आप अपने कीमती समय में से आधा घंटा तो आप मेरे लिए, पूरे दिन में से क्या आधा घंटा मेरे लिए नहीं निकाल सकते, बताइए। सदा रहने वाला शाश्वत होता है, संविदा होता है, सदाचारी होता है, सदाशील होता है, क्या क्या क्या। बिल्कुल आपके आंसर देख के मुझे लग रहा है आपकी हो गई मोए मोए, हो गई ना मोए मोए। देखो देखो इनको, देखो ये क्या आंसर कर रहे हैं। अरे सदा रहने वाला शाश्वत होता है, क्या होता है, शाश्वत होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया ना मोए मोए इस बार, हाँ। अगला अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांव जमीन पर न पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और बोलो, हो गया ना मोए मोए, बढ़िया मोए मोए हो रही है आपकी। तो माता रानी बढ़िया आशीर्वाद दिया है आपको। अब उसके पीछे का रीजन मैं क्लास के अंत में बताऊंगी कि आपको सही तरीके से आंसर नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर माता रानी आपको आशीर्वाद क्यों नहीं दे रही है, उसका रीजन मैं क्लास के अंत में बताऊंगी 30 प्रश्न के बाद में, ठीक है। अभिषेक, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी। देखिए, पांव जमीन पर न पड़ना मुहावरे का अर्थ सही से दे देना आंसर, ठीक है। देखिए ऑप्शन, अत्यधिक खुश होना, जमीन से ऊपर पांव रखना, आसमान में उड़ना, या फिर कल्पना करना, बताओ। पांव जमीन पर न पड़ना, क्या बात है, बहुत अच्छा, इस बार तो बच गए भैया, आपकी लज्जा बचा ली माता रानी ने। तो बताइए, अत्यधिक खुश होना यानी कि पांव जमीन पर न पड़ना, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आपने माता रानी की पूजा करी, इस वजह से आपके सही आंसर आ रहे हैं। यानी पांव जमीन पर न पड़ने का सेंस है अत्यधिक खुश होना। कई बार क्या होता है, अपने मन की जब हो जाती है, या फिर जस्ट एग्जाम्पल, लड़कियों को तो अगर एक ड्रेस भी मिल जाती है तो उनके पांव जमीन पे नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, है ना। हाँ, हेलो रानू, स्वागत है आपका भी। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न, ये कौन दे रहा है भाई, तरबूज कौन लाया है क्लास के अंदर। अगला देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वह अलमारी रिक्त स्थान की बनी है, तो किसकी बनी है, रंग की बनी है, कपड़े की बनी है, लोहे की बनी है, मिट्टी की बनी है। सही आंसर करेंगे, बताएंगे मुझे कि कौन सा ऑप्शन सही आंसर है, वो हो जाएगा C4
C4, अच्छा सी, क्या बात है, बहुत अच्छा, शानदार। ये प्रश्न तो आपका ठीक ठीक रेस्पॉन्स दे रहा है। क्या आ जाएगा, लोहे की बनी है, यह अलमारी लोहे की बनी है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। मिट्टी की बनती है क्या अलमारी है, अर्चना सिंह मिट्टी की बता रही है? अगला देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बूढ़ा आदमी अपने रिक्त स्थान से दुखी है, बताइए। मूलचंद भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास में आए, शुक्रिया। बताइए अगला, बूढ़ा आदमी अपने रिक्त स्थान से दुखी है, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका, नहीं इसके अंदर से यूं आएगा पेन। सचिन स्वागत है, बेवफा सनम आपका भी स्वागत है। क्या आईडी है, बुढ़ापे से परेशान है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा शानदार आंसर आपके आ रहे हैं। डी फॉर डॉग, सी फॉर कैट, अच्छा एबीसीडी भी सिखा दूं आपको साथ साथ। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, तो ये जो आपको भाग दिख रहा है इसको आप किसी दूसरे भाग से प्रतिस्थापित करें ताकि सही आंसर आए। प्रकाश हेलो, देखिए ऑप्शंस आपके, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदमों तालों कर रहा है, सैनिक कदम तालों कर रहा है। सही आंसर कीजिए कि कौन सा होगा आपका ऑप्शन। रानू प्रश्न संख्या 17 अपना चल रहा है, आप डी आंसर कैसे दे रहे हो? फाइनली बी को लॉक किया जाए। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्या लगता है आपको, क्या माता रानी आपकी सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। हाँ, जब तक माता रानी का अपने ऊपर आशीर्वाद है आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, बताओ। क्या बात है दंदू, क्या था? नहीं नहीं बी होगा आशीष, इसमें देखो ना बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम जानते हैं कि पीशम का फल सदा ही मीठा होती है, इसमें ढूंढो त्रुटि, ढूंढिए इसमें किस भाग में त्रुटि है, बताओ। ऑप्शंस देखिए, सदा ही पीशम का फल मीठा होती है, हम जानते हैं कि, बताओ बताओ। 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सचिन यादव स्वागत है आपका भी। चलो कोई बात नहीं आशीष, अगर ऐसा कुछ है तो हम क्लास के एंड में जरूर चेक करेंगे इसको, है ना। बताइए यहाँ पे कौन सा करो, मीठा होती है, नहीं मीठा होता है, क्या आ गया, सी ऑप्शन इसमें भी आपका सही हो गया। अगला देखिए 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए मुझे कौन सा सही आंसर है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो ऑप्शन है, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, अयोग्य होना, बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना, या फिर सफल होना। लॉक करो, कौन सा करोगे? इस बार तो सभी सही दे रहे हैं भैया, 1 मिनट में होशियार हो गए सभी। जाखड़ चौधरी, राम यादव, बंटी, आशीष, क्या बात है। विकास पांडे, वकील सैनी, मोटिवेशनल शायरी बोलनी है क्या? मैंने तो सॉन्ग का ऑफर दे रखा है आपको, आप शायरी में बैठे हो अभी। मैंने बोला था आपको एक लिमिटेड आपकी संख्या दी थी, उतनी संख्या यदि हुई तो उस दिन आपको बढ़िया सॉन्ग सुनाऊंगी। अंधे के हाथ बटेर लगना है, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, तो क्या आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। अच्छा लेट आता है क्या आंसर? ऐसा हो सकता है कि आपके पास नेट का इश्यू हो, है ना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। यस शब्द दिया हुआ है आपको और इसका आपको विलोम बताना है। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, बस तू थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इंतजार कीजिए उस घड़ी का जिस दिन आपको अपनी मंजिल मिलेगी, तो उस दिन आपको पता चलेगा कि असली सक्सेस का मजा क्या होता है। तो देखिए यस का विलोम शब्द बताना है। निरस होता है, अपयश होता है, नीरव होता है, सुयश होता है, बताओ। तो क्या आ जाएगा आपका, अपयश होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला। नमस्कार कृष्ण कुमार। अगला देखिए,
मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। मुमुक्षु होता है, तितिक्षा होता है, मुमुक्षु होता है, जिजीविषा होता है। बताइए बताइए, आंसर कीजिए। मुक्ति पाने का इच्छुक, जैसे आप हो, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ कृष्ण कुमार, जैसे आप हो, आप अपने मानव जीवन से मुक्ति पाना चाहते हो, तो आपकी इच्छा जो है मुक्ति पाने का इच्छुक, तो आप क्या कहलाओगे? करेक्ट आंसर, जो भी बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका सही आंसर है मुमुक्षु होता है। इसी की जगह आ जाता मुक्ति पाने की इच्छा, यदि इच्छा आ जाता ना तो आप क्या करते? मुमुक्षा, क्या कर देते? मुमुक्षा। और ये क्या है? इच्छुक, यानी किसी आदमी की बात हो रही है, तो ये क्या है? मुमुक्षु। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 22। आप मुझे आंसर करके बताएं कि कौन सा आंसर है वो सही होगा। देखिए, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? बताओ, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? बताइए, अधिनियम कहलाता है, नियम कहलाता है, विधिनियम कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है? बताओ, सही आंसर कीजिए। मनदीप, हेलो, स्वागत है आपका भी। विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? ये हो जाएगा आपका अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए जिसने भी दिया है उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अर्चना सिंह, वेरी गुड। अगला देखिए, अरे भाई क्या हुआ? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया है वो बागी कहलाता है, विश्वासघात कहलाता है, देशद्रोही कहलाता है, या फिर विद्रोही कहलाता है? सही आंसर करेंगे कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, सही आंसर करेंगे। ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, वरना मैं आपको देशद्रोही घोषित करवा दूंगी अगर ये गलत किया तो आपने। राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आपका इसमें भी सही आंसर है, वो हो जाएगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेल डन, शानदार, क्या बात है, बहुत अच्छा। अगला, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गौतीत होता है, गतानुगतिक होता है, आदर्शवादी होता है, सदाचारी होता है? आई होप ये प्रश्न आपका गलत आएगा, लेकिन मैं आपको बुरा भला नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे पता है कि ये गलत है। हाँ, पाकिस्तानी समझूंगी यदि किसी ने गलत आंसर दिया तो। हाँ, वर्षा मीना, क्लास डेली होती है, 3 बजे स्टार्ट होती है। बी को लॉक करूं? क्या बात है आशीष कुमार, वेरी गुड। गतानुगतिक, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसने भी बी दिया है उनका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 25। नंदू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है बंटी। देखिए, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत कहलाता है, एकिंचन कहलाता है, अनाहूत कहलाता है, अधिकृत कहलाता है? नमस्ते अनीता, स्वागत है आपका भी। क्वेश्चन समझनी है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, बताइए उसे क्या कहेंगे अपन? क्या बात है, बहुत अच्छा। कृष्ण कुमार, बहुत दिनों बाद आए हो, फिर भी आंसर सही दिया है आपने, बहुत अच्छा। विकास पांडे, राम यादव, नंदू, आशीष, सूर्या, शानदार। देखिए, यहाँ पे आएगा जिस पर आक्रमण नहीं किया गया हो वो अनाक्रांत कहलाता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, वो हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखिए, अगला आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। एड आ रहा है, तो देखो भैया, एड का तो क्या किया जा सकता है। देखिए, 4 प्रश्न हो रहे हैं। भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति क्या कहलाती है? सहानुभूति कहलाती है, सांत्वना कहलाती है, संवेदना कहलाती है, या फिर सूचना कहलाती है? अभिषेक, मैं राजस्थान से क्लास ले रही हूँ अभी तो वर्तमान में। बताइए, भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति क्या कहलाती है? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन। ए ऑप्शन दे रहे हो आप सब, अरे ढंग से देखो, ढंग से देखो कि आंखों में जुनून और दिल में सिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिल आवाज देगी, तुम सफर जारी तो रखो। सी ऑप्शन करेक्ट, जो भी सी ऑप्शन दे रहा है उनका सही है, संवेदना ऑप्शन सही आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? मुक्ति पाने का, ओ भाई मुमुक्षु। अगला, जिसकी सहन शक्ति अच्छी है उसे क्या कहेंगे? वैष्णव, सहिष्णु, सहयोगी, इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, बताइए मुझे कौन सा सही है। हाँ, जिसकी सहन शक्ति अच्छी हो, एग्जाम्पल फॉर मी, मैं भी ऐसी ही हूं। बी फॉर बाहुबली, बाहुबली, अच्छा बी ऑप्शन, ओके। सहिष्णु आपका इसमें भी सही आंसर है, वो हो जाएगा। मात्र 2 प्रश्न, मात्र और मात्र 2 प्रश्न आपके सामने हैं, बताइए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 29 आपकी स्क्रीन पर है।
निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव के शब्द के लिए उपयुक्त है? पार्थिव जो शब्द दिया हुआ है उसके लिए सही वाक्यांश क्या होगा? देखिए, जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, या फिर जिसका संबंध प्रथा से हो। सही आंसर दीजिए। क्या बात है, ये शायद पहला प्रश्न है जिसमें सभी के आंसर सही आ रहे हैं, यानी कि बॉल है वो बाउंड्री से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, और सभी का यहाँ पे 6 लगा है। क्या बात, बहुत अच्छा, शानदार। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, वो हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखिए, 15 दिन में एक बार छपने वाला पत्रिका को क्या कहा जाता है? कोई ऐसी पत्रिका जो 15 दिन में सिर्फ एक बार छपती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, वार्षिक। देखते हैं कौन सही करेगा। ओह, क्या बात है, बहुत अच्छा, शानदार। बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे पाक्षिक पत्रिका जो सप्ताह यानी 15 दिन में छपती है, साप्ताहिक यानी सप्ताह में छपती है, मासिक माह में, और वार्षिक वर्ष में। तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। तो ये आपके प्रश्न थे, 30 कंप्लीट हो गए हैं। और आपको आज क्या करना है, आज का काम बताऊं मैं आपको, नहीं पता था। आज आपको एक प्रश्न है जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण को जानने वाला ऑप्शंस आपको करने हैं शास्त्री। एक कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इस प्रश्न का। वीडियो एंड होने के बाद आप कमेंट करना है ताकि मैं चेक कर सकूं आप सभी का। व्याकरण पंडित, इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट बॉक्स में जो बच्चा करेगा उसका बाकायदा कल कमेंट है वो दिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के सेशन में जुड़ने के लिए। बहुत जल्दी क्लास खत्म कर देती हूँ, आधा घंटा तो ले लिया। नहीं, इसी को लोग यहाँ कोई नहीं करेगा, जो यहाँ पे इसी को लोग करेगा उससे मैं नाराज हूँ, क्योंकि यहाँ पे आंसर नहीं देना है, आपको आंसर देना है क्लास एंड होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा कभी तो ये भी बता दिया करो कि क्लास कैसी लगी आपको, क्लास कैसी लगती है आपको बता दिया करो प्लीज, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। हाँ यार, ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया है, मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों को पसंद आ रहा है, या फिर बच्चे अपन को रेस्पॉन्स दे रहे हैं। कभी ये बता दिया करो, अरे कुछ तो बता दिया करो कम से कम। अभिजीत, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी। अब आपका अगर कोई भी सवाल है मुझसे, और कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो, अब पूछ सकते हो, क्योंकि क्लास के बीच में अपन कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते। अभी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ओके, मस्त थी क्लास, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका, राम यादव, नमस्कार, धन्यवाद। कंजूस है सब, है ना, बहुत कंजूस है। थैंक यू सो मच सतीश, आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, 16 और 18 में चेक करूंगी डेफिनेटली। थैंक यू सो मच कृष्ण, आशीष, सूर्या, एक क्वेश्चन गलत हुआ। अभिजीत के 27 से, सुशील कुमार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। अभिषेक, धन्यवाद। नंदू, शुक्रिया। हाँ चलिए, अच्छा, थैंक यू सो मच बंटी। हाँ, सतीश यादव ऐसे ही आएंगे। थैंक यू सूर्या, आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। राम, अर्चना, मूलचंद भाई, थैंक यू सो मच। राम, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन, चलिए, तो आई होप आप सभी ने बहुत सारी बड़ाई कर दी है मेरी, तो मैं इस बड़ाई के साथ अभी क्लास को एंड कर देती हूँ, है ना। और जिस दिन अपना टारगेट क्लास का जितनी संख्या मैंने बता रखी है, अगर वो आपने कर लिया तो अपन सॉन्ग सुनाएंगे आपको, है ना। मैम, वो घर के छोटे बेटे के ऊपर आपने मस्त शायरी सुनाया था। थैंक यू सो मच वकील से ने, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब कि मेरा बनाया हुआ शायरी या फिर जो वीडियो था आपको अच्छा लगा, उसके लिए शुक्रिया। अच्छा, नंदू, थैंक यू सो मच। नंदू अपने ऑफलाइन स्टूडेंट है और सूर्या भी अपने ऑफलाइन स्टूडेंट है। थैंक यू अनुराग, सचिन, राम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप भी ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप सीकर राजस्थान आ सकते हैं, बाकी आप ऑनलाइन भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभिषेक, शुक्रिया आपका भी। हाँ, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाऊंगी जिस दिन भी आपका क्या बोलते हैं
जिस दिन भी आपकी संख्या का जो मैंने टारगेट आपको दे रखा वो पूरा हुआ, उस दिन डेफिनेटली आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगी। चाहे कल ही करो, चाहे आज ही करो, चाहे परसों करो, चाहे 20 दिन बाद करो, चाहे 1 साल बाद करो, अपनी डील पक्की है भैया, बात के पक्के हैं अपन, है ना। तो चलिए, तो अभी चलते हैं। कोई आपकी और भी आपका कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ भी आपका डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, कुलदीप भी अपना ऑफलाइन स्टूडेंट है, ऑफलाइन पढ़ते हैं ये वाले बच्चे। अच्छा ओके ओके, चलिए। हाँ, ऑफलाइन क्लास चलती है सीकर राजस्थान में। अच्छा, विरमदेव आज क्लास में नहीं आया, ओके। ऑफलाइन बच्चा था जो क्लास में अभी नहीं आया, तो उसको कल मुर्गा बनाएंगे अपन, ठीक है। अच्छा अच्छा, अलवर तक आए हुए, ओके। तो चलिए, अभी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं अभी क्लास को एंड करूंगी। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, और माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि हे माता रानी, जो भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको जरूर सफलता दिलाए। शुक्रिया। बिल्कुल, पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल ऊपर पिन कर रखा है, वहां पे डलवा देंगे। हाँ, नींद लेना आलस चढ़ाओ ना, काल में उतार शुरू की नींद तो कोचिंग कमाई ना, अजैन देव बिन काल, है ना। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में खूब आगे बढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जहां भी आपकी दिक्कत आए, आपकी बहन हमेशा आपके लिए तैयार है, और आप बेफिक्र होकर मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अभी एंड करेंगे, आगे चाहूंगी आप सभी से। धन्यवाद, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, टाटा।